तो देखिए दोस्तों, ये पब्लिक के लिए प्रसादी बन रही है। हलवाई लोग प्रसादी बना रहे हैं पब्लिक के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गायत्री महायज्ञ का पार्ट 3। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गंगा स्नान करो या महायज्ञ देखो, दोनों पाप हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, आज आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। देखिए दोस्तों, देसी घी और तेल है और सामग्री है, उनकी आहुतियाँ दे रहे हैं। इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। इस यज्ञ में पूरे गांव के यजमान है जो आहुतियाँ दे रहे हैं। सिटी वालों में इतनी हिम्मत कहाँ है जो 43-44 डिग्री में इतनी गर्मी में आहुतियाँ दे सकें। ये तो गांव वालों की हिम्मत है जो कि आहुतियाँ दे रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये यज्ञ मंडप के चारों तरफ रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा घंटा है, बजाना इसको। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे की आवाज़ खत्म होने से पहले आप भी आल वाले घंटे के आइकन को एक बार जोर से दबा दीजिए। ये देखिए, सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी उत्तराखंड बद्रीनाथ में हैं। ये वर्तमान में अमर हैं ये। और ये देखिए, इधर भी महाराज बैठे हैं। बाइक ले लेते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आप भी महाराज हैं, उनकी तो ले ली। आप भी 2 मिनट एक आशीर्वाद दे दो सभी पब्लिक को हमारे से पहले। वैसे तो आदि अनादि से ही यज्ञ का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। यज्ञ के आहुति के अग्निमुख से ही देवताओं का भोग लगता है। उसी की पद चिन्हों पे चलते हुए महागायत्री मंत्र का जो ये से ही करोड़ों संख्या में इसकी आहुति दी जा रही है। लगातार 2 तारीख से 11 तारीख को पूर्ण आहुति होगी। उसमें 211 कुंडी का यजमान है। उनमें हर कुंडी के ऊपर एक विद्वान बैठा हुआ है, उसके साथ साथ यजमान जोड़े समेत बैठे हुए हैं। और विशेष करके पूर्ण रूप से जो हमारे शास्त्रों के और विधान के अनुसार जो यज्ञ हो रहा है उसी के अनुसार चल रहा है। बाकायदे हमारे विधानों में है कि गऊ का घी उपयोग होना चाहिए। उसी प्रकार महाराज जी ने यहाँ गऊ का घी का इंतजाम किया हुआ है। सामग्रियाँ जितनी भी हमारे सामग्री में जितनी भी उसमें डाली जाती हैं वो पूर्ण रूप से लगाए जाते हैं, जो कुंटलों के टनों के हिसाब से ला करके पहले ही इकट्ठी करनी। विशेष करके यह हवन से पूर्ण रूप से परमात्मा की आराधना, आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक की और वायुमंडल को भी दूषित होने के जो बचाव है। आज पूरे देश के अंदर विदेशों के अंदर जो वायुमंडल दूषित हो रहा है, पहले हवन और यज्ञ उससे शुद्धिकरण होता था जो नित्य कर्म से करते थे। उसी के फलस्वरूप महाराज जी ने बेअंतनाथ जी जो मोहनाथ जी के शिष्य हैं, क्योंकि ये तपस्थली बाबा भर्तरी जी की है। कहते हैं कि जब तक रहेगी धरतरी हमारे रहेंगे गोपीचंद भर्तरी। भर्तरी जी की ये छीन है। भर्तरी जी की ही तपोस्थली से, उसी संप्रदाय से हमारे जो नाथ संप्रदाय का है, यौगिक संप्रदाय, जिसको नाथ संप्रदाय के रूप में मानते हैं, यौगिक संप्रदाय, उसी की संप्रदाय से होते हुए बाबा मोहननाथ जी ने यहाँ तपस्या की और जगह जगह यहाँ तपस्या कर करके और यहाँ पर तपस्या करके यहीं शरीर को विलीन करके आज वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में रूप में वो विराजमान है। और भर्तरी जी का आशीर्वाद है। उसी के फलस्वरूप यहाँ के जो गद्दी नशीन है महंत बेअंतनाथ जी, उन्होंने सभी भक्तों की और समाज की, उसके साथ साथ देश के शांति और सुख शांति के वातावरण में अब काफ़ी दिनों से एक कोरोना जो बीमारी चल रही थी
उसके फलस्वरूप ना कोई धार्मिक कार्य होते थे, ना कोई पब्लिक इकट्ठी होती थी। संकल्प तो इन्हें कई दिनों से ले रखा था, लेकिन उसी की इंतजार करते हुए अब ये शुद्धिकरण हुआ उसी में नवरात्रि के उपलक्ष्य में, क्योंकि नवरात्रि में हमारे ये सृष्टि का भी उत्थान जो बदलता है, प्रकृति का नियम है। चैत्र मास में हमारा जो नया संवत लगता है, उसी के आधार पर हमारा ये सृष्टि का रचना है, उसी के आधार से ये नई उत्पत्ति होती है। पुराने जो पत्ते हैं वो झड़ करके अब नए पत्ते उत्पन्न होते हैं। सृष्टि की शक्ति की उपासना, विशेष करके नवरात्रों में शक्ति की उपासना, शिव शक्ति का एक मूल रूप से जोड़ा माना जाता है। तो जब तक भगवान शिव की आराधना के साथ जब शक्ति की उपासना की जाती है, तभी जाकर के पृथ्वी पर शांति और उत्पत्ति होती है। उसी के साथ ये आज जो यज्ञ का गायत्री मंत्र का यज्ञ किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में पूर्ण रूप से अभी तक इस क्षेत्र में काफ़ी सालों के बाद में कभी पहले हुआ होगा, अब किया गया है। और वो सभी भक्तों के, किसी एक जाति से, किसी एक परिवार से नहीं है, पूरे समाज और पूरे देश के समूह से पूर्ण रूप से आत्मा के चेतना के साथ साथ सामाजिक और उत्थान के लिए और विश्व में शांति के रूप में ये किया जा रहा है। वो पूर्ण रूप से हमारे जितने भी साधु संत हैं वो बार बार आते रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन है तो कोई एक दिन पहला रह घुमाने, तो विशेष करके पहले दिन जब हमारी कलश यात्रा का उद्यान था, कम से कम 10-12 हज़ार औरतें और आदमी इकट्ठे हुए थे और कम से कम 7 किलोमीटर की इसकी पद यात्रा की गई थी, कलश यात्रा की। उसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे योगी बालकनाथ जी जो थे, आपके अलवर देश के सांसद भी हैं, उनके अगुवाई में उन्हीं के मुख्य अतिथि के रूप में ये कलश यात्रा की गई थी। और विशेष करके जितने भी नाथ संप्रदाय और सभी संप्रदाय के साधु संत आते जाते रहे ताकि वो यज्ञ में भी सम्मिलित हों और हर उनको आशीर्वाद दें। उसके साथ साथ विचार था महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि ये उन्हीं की संप्रदाय है, तो वो हमारे नाथ संप्रदाय के योगी सभा के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब इतने टाइम कम होने के, क्योंकि कोरोना का टाइम था, पहले हम टाइम नहीं दे सकते, टाइम ना होने के कारण उन्होंने एक सांत्वना के रूप में पूर्ण रूप से लेटर भेज करके ही आशीर्वाद दिया है, ताकि पूर्ण रूप से ये 11 तारीख दशमी के दिन, क्योंकि नवमी को सारी आहुतियाँ पूरी हो जाएंगी, पूर्ण आहुति दशमी के दिन की जाएगी, वो 11 तारीख पड़ेगी। उसके अंदर पूर्ण रूप से सारे साधु संत और पूरा समाज, उसके साथ नित्य रोजाना विधि विधान से फलाहार के रूप में चलता है। शाम को दिन में 12 बजे से रात को 9 बजे तक सभी भक्तजन आने वाले और रहने वाले उनको पूर्ण रूप से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वो भी शुद्धिकरण के हिसाब से हमारे देसी घी के, वो जो गौ का घी है उसी से प्रसाद बनाया हुआ है, ताकि किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक और दिल पे कोई वो नहीं हो, शुद्धिकरण भी हो, उसके साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसी के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। मैं बाबा जी होने के नाते और मेरे प्रेमी हैं मैं वीरेंद्रनाथ जी, उनके प्रेम में और मैं उसी 1 तारीख से यहाँ आया हुआ हूँ। और विशेष करके जैसा भी सहयोग है समाज का, और वो बड़े प्रेम से चला हुआ है। और मैं पूर्ण रूप से यही आराधना करता हूँ कि भगवान इसी प्रकार संतों के जरिए और समाज के जरिए ये हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहें। इसी से समाज का भी और आध्यात्मिकता के रूप में, शारीरिकता के रूप में भी ये उत्थान होता रहे, यही मेरी काम। तो महाराज आपका स्थान कौन सा है? मैं वैसे तो हूँ तो इधर का ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जगह जगह गुरु लोगों के जहाँ आश्रम बने हैं, मैं हरियाणा से भिवानी में रहता हूँ, शिव मंदिर जोगीवाड़े नाम से। महाराज किस नाम से बोलते हैं आपको? गुरु महाराज का एक छोटा सा नाम दिया है, महंत वेदनाथ के नाम से। तो थैंक यू महाराज, पब्लिक को आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में हम आए। तो चलिए दोस्तों, आपको नीचे दिखाते हैं यज्ञ मंडप में चल के। ये देखिए पब्लिक, बहुत पब्लिक आती है यहाँ दर्शन करने के लिए, महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए। तो चलिए आप नीचे चलते हैं।
चैन पड़ेंगे बात। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज का धूना है। ये देखिए लंबा सारा त्रिशूल लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए नवनाथों की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ हैं नवनाथों की। जैसे ये है ना, ये मूर्तियाँ सेम ये मूर्तियाँ यहाँ पे अभी स्थापित हुई है ये। अच्छा, ये मूर्तियाँ, हाँ, जो ये मूर्तियाँ ना, जो सेम मूर्तियाँ ये है, सेम मूर्तियाँ, हाँ सेम है। अच्छा, इनकी अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो सर आपका क्या काम है यहाँ? सेवा है हमारी। आप सेवा करते हैं? हाँ। ये देखिए बहुत पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए। दोग दे बेटा, दोग लगाओ बेटा, दोग लगा। ये देखिए छोटा सा बच्चा सर मारा है। बेटे दोग लगा लो। ये इधर पानी पीने की व्यवस्था है दोस्तों। राम राम महाराज। राम राम महाराज। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो ये भी यहाँ पे आए हुए हैं जनता को आशीर्वाद देने के लिए। जी महाराज, आप कहाँ से आए हैं महाराज? हाँ जी, वृंदावन से। ये महाराज वृंदावन से आए हैं। किस नाम से बोलते हैं महाराज आप? बालकनाथ जी। ये वृंदावन से आए हैं बालकदास जी। तो महाराज, जो देखने वाले दर्शक हैं उनको आप आशीर्वाद दो, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ। और इधर ये महाराज हैं। महाराज आप कहाँ से हो महाराज? हम पंजाब से। पंजाब से। किस नाम से बोलते हैं महाराज आपको? नवीन नाथ जी। है जी? नवीन नाथ। नवीन दास जी। नवीन नाथ। नवीन नाथ जी। नवीन। चलिए धन्यवाद महाराज। तो चलिए अब आपको मंदिर के नीचे भी दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रसादी बन रही है पब्लिक के लिए। ये पब्लिक के लिए प्रसादी बन रही है, पब्लिक के। तो देखिए दोस्तों, ये पब्लिक के लिए प्रसादी बन रही है। हलवाई लोग प्रसादी बना रहे हैं पब्लिक के लिए। दोस्तों, मौजनाथ जी मंदिर बहुत लंबा चौड़ा है। नीचे अंडरग्राउंड गृह भंडार भी है और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो के आगे का पार्ट मैं आपको अगले पार्ट में कल दिखा पाऊंगा। दोस्तों, क्या है ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आल वाले घंटे के निशान को एक बार प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी से आपके इस भाई का मोटिवेशन बढ़ता है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।